गुज़िश्ता रोज़ 28 मई को जो है वो रूस की एम्बेसी में जो है एक प्रेस ब्रीफिंग हुई। रशियन एम्बेसडर अल्बर्ट खोरेफ ने जो है वो मीडिया को ब्रीफ किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली रशिया और यूक्रेन के तनाज़े से मुतल्लिक है। गुज़िश्ता रोज़ 28 मई को जो है वो रूस की एम्बेसी में जो है एक प्रेस ब्रीफिंग हुई और रशियन एम्बेसडर अल्बर्ट खोरेफ ने जो है वो मीडिया को ब्रीफ किया। और वजह मतलब मेन एजेंडा रूस यूक्रेन जंग था। तो ये दरअसल दूसरी ब्रीफिंग है। कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि पहली ब्रीफिंग 1-2 माह पहले हुई थी और अब ये दूसरी ब्रीफिंग है। तो एक चीज़ जो है वो क्रेडिट देना बनता है कि ये जो रशिया के नए एम्बेसडर आए हैं अल्बर्ट खोरेफ, तो ये बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। और इन्होंने आके जो रूस की यहाँ पे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स थी उनको न सिर्फ चार चांद लगाए हैं, बल्कि रशिया का जो मौक़िफ़ है उसको पाकिस्तानी अवाम के सामने रखने के लिए भी उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। इस हवाले से उन्होंने जो भी एम्बेसी की चीज़ें थी, स्टेटमेंट्स होती हैं जो भी वो उनको अब उर्दू में भी जो है वो अब सोशल मीडिया पे लगाया जाता है पेजेस पे। उससे ये होता है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो उनको समझने में आसानी होती है। तो अब हम चलते हैं ब्रीफिंग पे। अल्बर्ट खोरेफ ने जो है वो पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि खसूसी फौजी ऑपरेशन जो है वो रशियन फेडरेशन का यूक्रेन के अंदर जारी है। और उन्होंने कहा कि अगरचे ये बात किस कदर दुरुस्त है कि जंग की पहल जो है वो रूस ने की, लेकिन उन्होंने कहा कि रूस ने क्यों की, उससे पहले ही 2014 में यानी 10 साल पहले जो है वो यूक्रेन जो है या यूक्रेन के अंदर जो नियो नाजीज ट्रेंड्स है या नियो नाजीज़म है, उन्होंने ऑलरेडी रशियंस जो यूक्रेन में रहते थे उनके ऊपर उन्होंने एक यानी कि उनका रहना दोभर कर दिया था, उन पे जंग नाफिज कर दी थी, जिसके नतीजे में 2014 में ही यूक्रेन से दो इलाके जिसको डोनाबास रीजन कहते हैं या ईस्टर्न यूक्रेन कहते हैं, दोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक और लुहानसिक पीपल्स रिपब्लिक, ये दो रियासतें मर्ज वजूद में आ गई थी। तो उन्होंने आज़ादी प्रोक्लेम की थी और ये प्रो रशियंस या आबादी थी, पॉपुलेशंस थी। तो यूं जंग जो है वो तो 2014 से ही जारी थी। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी की कि उन्होंने कहा कि अक्सर ये तनकीद की जाती है कि रशिया जो है वो अभी तक इस जंग से क्यों नहीं निकल रहा। तो उन्होंने कहा कि हम अगर चाहें तो जंग को जल्दी भी निपटा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद और जो हदफ है वो ये है कि हम बड़े स्लो तरीके से उन्होंने एक रशियन कोट भी यहाँ पे वो किया था कि अगर आप जितना आहिस्ता चलते हो उतना ही आपकी कामयाबी आपके करीब आती है। तो उन्होंने कहा हम भी इसी तरीके से जो पेशकदमी हो रही है वो बड़ी स्लो हो रही है, लेकिन उसमें वजह ये है कि जो सिविलियन डेथ्स हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे हमें बड़ा जो है वो सोच समझ के जाना पड़ता है। और मेन चीज़ ये है कि सिविलियंस मिनिमम डेथ्स हों और रशियन आर्मी की भी जो है वो डेथ कम से कम जो है वो डेथ हूँ। तो इस हवाले से उन्होंने ये भी वाजे किया कि खरकोफ में जो रशियन ऑपरेशन है उस हवाले से उन्होंने कहा किया। फिर उन्होंने कहा कि इसी 2024 में 12 मई को बेलग्रोड शहर पर जो है वो यूक्रेनियन ने जो है वो एक मिसाइल दागा, जिससे 10 मंजिलें जो है वो ज़मीन बोस हुई और 17 अफराद जो है वो हलाक हुए, 30 जो है वो जख्मी हुए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 22 मार्च को यूक्रेनी दहशत गर्दों ने जो है वो मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में अब जो है वो आपके सामने है दहशत गर्दी की, जिसमें जो है वो बहुत सारी जानें चली गई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसी तरह का इवेंट ऑलरेडी जो है वो रिसेंटली हमें 2014 में उड़ीसा में हुआ था कि 50 लोगों को रशियंस को जिंदा जलाया गया था और 250 जो है वो जख्मी हुए थे। फिर रशियन एम्बेसडर ने यह भी कहा कि 18 मार्च को जो है हमने
क्रीमिया की जो यूनिफिकेशन है या क्रीमिया जो रशिया के साथ इल्हाक हुआ उसकी भी हमने जो है सालगिरह मनाई। इस तरीके से जो बाकी इवेंट्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने जो है वो आगाह किया। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान से मुतल्लिक उन्होंने की वो बड़ी काबिल ज़िक्र है और हम पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को 16 अरब डॉलर का जो है वो IMF पैकेज दे रही है और उस IMF के पैकेज में ये नहीं है कि ये कब रिटर्न होंगे, किन शराइत पे होंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन उन्होंने कहा कितना अफसोस का से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को महज 3 अरब डॉलर के लिए जो है इतनी शराइत, सख्त शराइत रखी गई हैं IMF की जानिब से और जिस तरीके से सिक्योरिटी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ये डुअल स्टैंडर्ड है। एक साइड पे आप यूक्रेन को 16 अरब दे रहे हो और बगैर किसी शर्त के, और ये भी नहीं है कि कर्जा कब तक वापस करना है, क्या करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि आपने जो है वो ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को 3 अरब अपनी शराइत के ऊपर जो है वो दिए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो एनर्जी कोऑपरेशन है, इससे मुतल्लिक उन्होंने कहा कि अभी चूंकि दोनों मुमालिक में रजीम चेंज हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में एक नई हुकूमत दोबारा बनी है, ठीक है PDM 2 कह लो, लेकिन वो PDM की मेन जमात नहीं है, लेकिन ये है कि नई हुकूमत पाकिस्तान में आई है। इसी तरीके से रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, प्रेसिडेंट पुतिन दोबारा सदर बना, लेकिन वो जो हुकूमती मशीनरी है उसमें बड़ी तब्दीली कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो जो एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान है वो उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है। लेकिन अब जो ही जो है ये हुकूमतें अपने अपने अमूर संभाल रही हैं तो फिर से इस मामले पर सूरत रफ्तारी देखने को मिलेगी।